अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान के शहर आगरा में मुग़लिया सल्तनत का एक शाहकार मौजूद है जिसको पूरी दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर मुहित ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती की बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इस पर गम और उदासी के बादल आज तक मंडला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, 400 साल कबल तामीर किया गया ये खूबसूरत मकबरा जहाँ अपने दौर की सबसे शानदार और खूबसूरत इमारत थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया, वो भी पूरे 22 सालों तक। आज के दौर में इसकी मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर से बना ये शाहकार हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन मालियत से भी ज़्यादा है। इस इमारत में मुग़लिया सल्तनत के कारीगरों ने अपने हुनर के कई ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिनकी तारीफ आज भी माहिरीनी तामीरात करते नज़र आते हैं। इस इमारत को इस तरह बनाया गया है कि जब मेन दरवाजे के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये इमारत बहुत बड़ी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो इसका साइज़ छोटा होता दिखाई देता है। इस इमारत में मौजूद 4 मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की जानिब झुके हुए हैं। अगर इन मीनारों को सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की जानिब झुके नज़र आते, जैसा कि इन मस्जिदों में आपको नज़र आ रहा है। इन मीनारों को बाहर की जानिब झुकाने की एक और वजह यह भी थी कि शदीद ज़ल्ज़ले की सूरत में अगर ये मीनार गिरते हैं तो ये मीनार बाहर की जानिब गिरेंगे, जिससे ताजमहल की बाकी इमारत महफूज रहेगी। इस दौर में जब कंक्रीट और स्टील मौजूद ही नहीं थे तो इतनी शानदार इमारत को कैसे बनाया गया होगा। नाज़रीन इकराम, इस किस्से का आगाज़ 1607 में हुआ था, जब बरसगीर पाक व हिंद में मुग़लिया सल्तनत का दौर अपने उरूज पर था। इस दिन मुग़ल बादशाह का सबसे छोटा फर्जंद शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम 15 साल का हो चुका था। खुरम चूंकि शहनशाह को बहुत अजीज था, इसकी वजह से खुरम की हर साल गिरह पर इसको हीरे, जवाहरात और सोने से तोला जाता था। जितना वजन इस शहजादे का होता उतना ही सोना इसके नाम कर दिया जाता था। मुग़ल बादशाह ने शहजादे खुरम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिनको मुमताज़ महल के नाम से याद किया जाता है। अगले 10 सालों तक शहजादे खुरम ने कई जंगों में हिस्सा लिया और भरपूर कामयाबी हासिल की। शहनशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 बीवियां थी। शाहजहां को मुमताज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुग़ल बादशाह अचानक इस दुनियाई फ़ानी से रुखसत हो गए। शाहजहां पहले ही मुग़लिया सल्तनत में अपना एक मकाम बना चुका था। 1628 में शाहजहां ने मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत संभाली। ये वो दौर था जब मुग़लिया सल्तनत अपनी उरूज पर थी। सल्तनत संभाले महज अभी 1 साल का ही दौरानिया गुजरा था कि एक मरतबा फिर से मुग़लिया सल्तनत को दुश्मन का सामना करना पड़ा। पूरी 2 साल तक जंग चलती रही। आखिरकार शाहजहां को इस जंग में कामयाबी नसीब हुई, लेकिन शाहजहां अभी इस फतह का जश्न मनाते उन्हें बताया गया कि मुमताज़ की हालत अचानक ख़राब हो गई और वो 17 जून 1631 को इस दुनिया से चल बसी। मुमताज़ की अचानक मौत से शाहजहां इंतहाई रंज में मुब्तला हो गए। पूरे 8 दिन तक शाहजहां ने खाना पीना छोड़ दिया था। मुमताज़ ने मरने से कबल एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ महल की इस ख्वाहिश की तकमील के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। 1632 में ताजमहल की तामीर का काम शुरू किया गया। पूरी सल्तनत से बेहतरीन कारीगरों और 20,000 मजदूरों को जमा किया गया। मुमताज़ की कब्र यमुना रिवर के बराबर में बननी थी। दरिया के किनारे इतनी शानदार इमारत बनाना इंतहाई मुश्किल काम था। मुग़लिया सल्तनत के कारीगरों ने सबसे पहले ज़मीन के अंदर कई कुएं खोदना शुरू कर दिए। इन कुओं को पत्थरों से भरा गया, फिर इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े सतून खड़े किए गए। मजदूरों के साथ साथ इस काम में हाथियों से भी काम लिया गया। ताजमहल का नक्शा शाहजहां ने अपने आबा अजदाद के मकबरों को देखकर बनाया था। कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर में शामिल 20,000 मजदूरों के खाने के लिए आसपास के तमाम इलाकों से अनाज मंगवा लिया गया था। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था। अब इसको संगमरमर से सजाने की बारी थी। संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाता था, क्योंकि वहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल खरीद लिया था, यानी जब तक ताजमहल की ज़रूरत पूरी नहीं होती तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से राजस्थान से मार्बल मंगवाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत गुंबद इतना बड़ा है कि इसका अंदाज़ा अपनी आंखों से देखने के बाद ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के गुंबद बनाने के लिए स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 400 साल कबल 40 मीटर ऊंचे गुंबद बनाने के लिए पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा, डोरा या परचनकारी से सजाना था।
पेट्रोडोरा एक ऐसी कारीगरी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को इंतहाई महारत से तराशा जाता है और फिर ग्लू की मदद से इसमें कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। ये ग्लू भी कोई आम ग्लू नहीं था कि इस पर तहकीक से पता चला कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर के पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। ताजमहल की खास बातों में से एक बात ये भी है कि दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरत का एक नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो, गुरूब आफ्ताब के वक्त पूरी इमारत गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल के बाद 1654 में ताजमहल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया था। शाहजहां अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत बनाने में कामयाब हो गया था। शाहजहां ने इसका नाम ताजमहल रखा। हर साल शाहजहां मुमताज़ की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए जाया करते थे। ये ताजमहल का वो दाखिली रास्ता था जिनको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस दाखिली दरवाजे की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी का काम किया गया था। शाहजहां के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद इस मुगलिया सल्तनत का बादशाह बन गया। शाहजहां को कैदी बना लिया गया और उन्हें आगरा किले में बंद कर दिया गया। कैद के दौरान शाहजहां को एक ही सहूलत दी गई थी कि वो इस कैद में खिड़की से ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनियाई फाने से रुखसत हो गए और उन्हें ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।